हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है भाई लोगों। बांग्लादेश ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया और उनके जो खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसिफ नजमुल उनका नाम है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन आसिफ नजमुल मेरे ख्याल से उनका नाम है। और अब यह स्टेटमेंट आया है कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में नहीं जाएगी खेलने के लिए। और इनफैक्ट आईसीसी को कहा गया है कि इस तरीके से दबाव डालने की कोशिश ना करो कि भाई स्कॉटलैंड को हमने तैयार कर रखा है, हमने फलाने टीम को तैयार कर रखा है। और साथ में यह भी कहा है कि यह डेडलाइन वाली जो बात है, यह बात भी सच नहीं है, हमें कोई डेडलाइन नहीं मिली। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे भाई, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अब तो इस तरीके की बातें हो रही है। वर्ल्ड कप अब कितने दिन बाकी हैं? आज 20 तारीख है। 17-18 दिन के बाद में आपका T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन इस वर्ल्ड कप को लेकर के जो मजाक बन रहा है यार, ये तो कोई भूल नहीं सकता है। और क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मिस ऑर्गेनाइजेशन है, किस पर चर्चा की जाए समझ में नहीं आता है। बांग्लादेश की तरफ से यह भी बातें कही जा रही है कि जब एक प्लेयर को लेकर के आईपीएल में इतनी प्रॉब्लम है, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के, तो फिर बांग्लादेश की अगर पूरी टीम आएगी तो फिर ये क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इस पर भी चर्चा करेंगे। बांग्लादेश का जो कहना है उनको समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आप सबने खबर सुनी कि 21 तारीख को जो है वो आखिरी मौका है बांग्लादेश के पास में। 21 तारीख तक जवाब दो, नहीं तो फिर स्कॉटलैंड की टीम जो है वो आ जाएगी वर्ल्ड कप में और बांग्लादेश बाहर चली जाएगी। लेकिन उसके बाद में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। यहां पर डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान ने इनको हवा भरा था और पाकिस्तान ने इनके लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है पाकिस्तान वालों को कि भाई बांग्लादेश की टीम को अगर बाहर करोगे तो हम भी बाहर हो जाएंगे। ये डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आवाज नहीं आई थी, लेकिन सोर्सेस के हवाले से उन्होंने ये खबर फैला दी। उनका काम था ये खबर आईसीसी तक पहुंच जाए, उन्होंने ये काम कर दिया। अब आज जो बड़ी डेवलपमेंट आई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कल आखिरी मौका है बांग्लादेश के पास में, कल 21 तारीख है, लेकिन बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जैसे मैंने कहा कि आसिफ नजमुल उनका शायद नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कहीं पर और उनका कहना है कि भाई हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, हम अपने डिसीजंस पर कायम हैं। जो भी फैसले हमने लिए हैं, फैसला नहीं फैसले, यानी कि इंडिया नहीं आएंगे और भी जो भी चीजें उन्होंने आईसीसी को कही होगी, उन्होंने कहा कि हम उस पर कायम हैं। हम भारत में नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश को अगर आईसीसी बाहर करता है और अगर पाकिस्तान भी कहने लग जाए कि हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो फिर इस वर्ल्ड कप का लेने का देना पड़ जाएगा और यह बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो इस वर्ल्ड कप पर आन पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, कई सारे लोग कहते हैं कि फिर हम दोनों को निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, बांग्लादेश को निकाल सकते हैं। यह इतना आसान काम नहीं है। आप हर दूसरे देश को निकाल करके वर्ल्ड कप कर लेंगे, ऐसा आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को निकाल करके किसी और को लेकर के आ गए, बांग्लादेश को निकाल करके किसी और को लेकर के आ गए। देखने वाले आप मैच नहीं देखेंगे, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा, आईसीसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बीसीसीआई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यह मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुका है, यह मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। कोई आकर के मेरे को समझाए कि दुनिया का यह कौन सा इवेंट आपने देखा जहां इतना बड़ा इवेंट, वर्ल्ड कप शुरू होना है और एक टीम कह रही है हम नहीं आएंगे, तो दूसरी टीम कह रही है कि अगर उसको बाहर करोगे तो हम भी नहीं आएंगे। आईसीसी की तरफ से, मतलब सोर्सेस के हवाले से खबर आए, हमने तो आईसीसी से बात नहीं की, लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर आए, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में खबर आ गई कि भाई आईसीसी ने बीसीसीआई को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बीसीबी को डेडलाइन दे दिया 21 तारीख को। और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह बयान आया है, उनके जो कम्युनिकेशन के जो जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदारी लेते हैं ऑफिसर हैं, उनका यह कहना है कि हमें कोई भी डेडलाइन नहीं दिया गया, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि भाई आप सोच लो आपको क्या करना है। हमें यह नहीं कहा गया कि किस तारीख तक नहीं जवाब दोगे तो स्कॉटलैंड आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो जाएगी।
उन्होंने कहा कि 17 या 18 तारीख को मीटिंग हुई थी आईसीसी के अधिकारियों के साथ में और उसी पर चर्चा हुई थी। हमने अपनी बातें रख दी उनको, हमने कहा कि हम भारत में जाकर के वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। सीधी सीधी बात उन्होंने ये बात कही है। और आईसीसी के अधिकारी ने कहा कि हम इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे कब चर्चा करेंगे इसके बारे में नहीं बताया। अब एक तरफ से खबर आती है कि भाई 21 तारीख डेडलाइन है, स्कॉटलैंड की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया। बांग्लादेश ने काउंटर किया कि हमें कोई डेडलाइन नहीं दिया गया, और दूसरी बात है कि हम अपने जो भी शर्त हमने रखा है उस पर हम कायम हैं, हम भारत में नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। पाकिस्तान इनडायरेक्टली ये मैसेज भिजवा रहा है कि या तो आप बांग्लादेश का मैच पाकिस्तान में शिफ्ट कर दो। ये खबर मैंने कल ही आप लोगों को बताई थी। वो अपना ही रोटी सेकने पर लगा है। कंगलास्तान जो है वो कह रहा है कि भाई बांग्लादेश के मैच हमें दे दो। वो अपना ही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से आटा बोरी का समेट दे मैच अगर हो जाए तो। आईसीसी ने कहा कि भाई नहीं, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो अब पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश पर आपने कार्रवाई की तो हम भी नहीं खेलेगा मैच, पाकिस्तान नहीं खेलेगा मैच। अब आईसीसी को डिसाइड करना है, या तो आर और पार की लड़ाई ही हो जाए। लड़ाई इन द सेंस कि भाई इन दोनों को बाहर करके जो भी टीम आए उनके साथ वर्ल्ड कप हो जाए, और फिर इन दोनों को एंट्री ना मिले। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, है कि नहीं, या तो आईसीसी डिसाइड कर ले, बांग्लादेश को अगर श्रीलंका में शिफ्ट करना है, श्रीलंका में इनके मैचेस कराने हैं तो कराओ, और भारत को वो मैचेस दे दो जो बांग्लादेश का मैच था, वो आप भारत को मैच दे दो। या तो भाई जिस तरीके से क्रिकेट को लेकर के ये मजाक बना हुआ है, उसमें मैं तो आईसीसी को एक ही राय दे पाऊंगा, मैं सीरियसली एक ही राय दूंगा। अब ऐसी हालत आ चुकी है और मुझे लगता है कि आईसीसी आगे ये काम करेगी। अब ऐसे हालात आ चुके हैं कि शायद एशिया में अब वर्ल्ड कप हो ही ना, और ऐसा हो जाए कि आईसीसी कह दे कि भाई मेरा एक न्यूट्रल वेन्यू है और वहीं पर अब मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के। 2-4 स्टेडियम ले ले आईसीसी, जैसे आपके यूएई में है, दुबई में है, शारजाह में है, अबू धाबी में है, वहीं पर पूरा वर्ल्ड कप हो जाए 3 स्टेडियम में। आप समझ रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप समझोगे इस बात को, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये वर्ल्ड कप दुनिया का इतना बड़ा इवेंट है। 17 दिन 15 दिन के बाद में आपका वर्ल्ड कप है। ये पता नहीं है कि बांग्लादेश की टीम कहां खेलेगी, ये पता नहीं है कि बांग्लादेश की टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का अब क्या रवैया है, और वर्ल्ड कप हो रहा है जी, वर्ल्ड कप हो रहा है जी। ये चीजें अब बहुत ज्यादा फंस चुकी हैं भाई लोगों। इंतजार कीजिए आईसीसी क्या एक्शन लेता है, जय शाह जी क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन इस बार निर्णायक डिसीजन होना चाहिए मेरे ख्याल से। या तो बांग्लादेश मान जाए, भारत में खेल ले, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि भाई एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आपने आईपीएल से निकाला, जब उसको लेकर के इतनी प्रॉब्लम है तो पूरी टीम कैसे इंडिया में खेलेगी। अब उनका यह कहना है, उनके लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है, और मेरा यह मानना है कि आईसीसी अब उस हालात में आ चुकी है जहां पर कि आईसीसी कह दे कि भाई अब वर्ल्ड कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इस बार का नहीं, लेकिन आगे के लिए आईसीसी को ये बातें अब दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो विवाद इस समय चला है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस दोनों कंगालिस्तान के भाईचारे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।